एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा था, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, मियाँ और लियो। मियाँ साहसी और होशियार थी, और लियो जिज्ञासु और पुरानी कहानियों को जानने का शौकीन था। एक दिन दोपहर में गांव की पुरानी लाइब्रेरी के एक कोने में लियो को एक पुराना, धूल भरा नक्शा मिला। उस नक्शे में एक रास्ता दिखाया गया था जो जादुई जंगल, धुंधली नदी को पार करके ड्रैगन की चोटी तक जाता था। नक्शे के अंत में एक खोया हुआ रत्न दिखाया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि वह रत्न इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उत्साहित होकर लियो और मियाँ ने उस रत्न की खोज पर जाने का फैसला किया। अध्याय 1। जादुई जंगल। अपने बैग और कुछ खाने का सामान लेकर उन्होंने यात्रा शुरू की। जादुई जंगल में चहकते हुए पक्षी, रंग बिरंगी तितलियां और पेड़ थे, जो रहस्यमयी बातें फुसफुसा रहे थे। थोड़ी ही देर में उनकी मुलाकात फिन नामक एक चालाक लोमड़ी से हुई, जो रास्ता रोक कर खड़ी थी। अगर तुम लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पूछा, मैं बिना पंख के उड़ सकता हूँ, बिना आंखों के रो सकता हूँ, जहां भी जाता हूँ अंधेरा दूर हो जाता है। मैं क्या हूं? मियाँ ने थोड़ा सोचा और कहा, बादल। लोमड़ी आश्चर्यचकित होकर मुस्कुराई और उन्हें आगे जाने दिया। अध्याय 2। धुंधली नदी। अगला पड़ाव धुंधली नदी था, जो पार करने के लिए बहुत चौड़ी थी। जैसे ही वे सोच रहे थे कि आगे कैसे बढ़ें, एक बूढ़ा कछुआ उनके पास आया। मैं तुम्हें पार करवा सकता हूं, उसने कहा, पर पहले मुझे बताओ कि तुमने दूसरों के लिए कौन से अच्छे काम किए हैं। लियो ने बताया कि उसने अपने एक बुजुर्ग पड़ोसी की खरीदारी में मदद की थी, और मियाँ ने बताया कि उसने अपनी छोटी बहन की देखभाल की थी। कछुआ मुस्कुराया और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा दी। अध्याय 3। ड्रैगन की चोटी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे ड्रैगन की चोटी पर पहुंचे, जहां वह रत्न एक गुफा में छुपा था। जैसे ही उन्होंने रत्न देखा, एक बूढ़ा और प्यारा ड्रैगन, जिसका नाम एम्बर था, वहां प्रकट हुआ। इस रत्न को पाने के लिए, एम्बर ने कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करोगे, केवल अपने लिए नहीं। मियाँ और लियो ने वादा किया कि वे इस रत्न का उपयोग अपने गांव को खुशहाल बनाने के लिए करेंगे। जब वे लौटे तो गांव वालों ने उनकी इस यात्रा का जश्न मनाया और रत्न को देखकर हैरान रह गए। अपने वादे के अनुसार मियाँ और लियो ने रत्न से अपने गांव में दयालुता और खुशियां लाने की इच्छा की। इसके बाद उनका गांव पूरे राज्य में सबसे खुशहाल जगह बन गया। समाप्त।